फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल इन शुभम क्लासेस गुड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पिछले दो वीडियो आपके पास अपलोड हो चुकी हैं और आप तक पहुंच चुकी हैं। इंग्लिश की इंट्रो वीडियो हो चुकी है और आज हम लेके आए हैं आपके पास इंग्लिश का नया मॉडल मच मैनी का, जो मॉडल आपको नई ट्रिक के माध्यम से समझाना चाहते हैं और आशा करते हैं कि इसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और कोई भी यदि प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता देना चाहता हूं। पिछली वीडियो में हमारी एक गलती हो गई थी, हमारी एक मिस्टेक हो गई थी, मैं उसको सुधारना चाहता हूं। इसलिए मैं आपको बता दूं, जो एंदा की आर्टिकल के जो हम वीडियो बनाए थे, एंदा वाला वीडियो था, उसमें डेफिनिट और इनडेफिनिट जो दो पार्ट बटे हुए थे, उन दोनों पार्टों को विशेष ध्यान दीजिएगा। जो आर्टिकल के दो पार्ट डेफिनिट और इंडेफिनिट के अंतर्गत आते थे, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो डेफिनिट का पार्ट आता है, डेफिनिट में बेटा दा लगता है, यानी डेफिनिट का जो पार्ट होता है वो दा के अंतर्गत आता है और जो इनडेफिनिट का पार्ट होता है उसमें ए और एन होते हैं। ये हमारा मिस्टेक हो गया था, वहां पे जल्दी में ए और एन दा में हो गया था, यानी कि ये इसका हो गया था और ये इसका हो गया था। इसीलिए मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूं, जिससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना रहें और सही अच्छे तरीके से पढ़ सकें। इसके लिए सॉरी एंड आगे से मैं पूरे प्रयास करूंगा कि इसमें आपकी कोई भी हमारी गलतियां सामने ना हो। चलिए, थैंक यू। हम चलते हैं अपने आज के नए टॉपिक और मच मैनी की ओर। चलिए बेटा, ध्यान से देखिए, समझिएगा। मच और मैनी, इसका मतलब होता है कितना, है ना। दोनों का मतलब होता है कितना। ध्यान से थोड़ा समझिएगा। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल में किया जाता है और मैनी का प्रयोग काउंटेबल में किया जाता है। ध्यान थोड़ा देखिएगा। मच का प्रयोग काउंटेबल मतलब अपनी भाषा में मैं कह सकूं खाली स्थान के बाद, ध्यान से समझिएगा, खाली स्थान के बाद जो शब्द होते हैं उसको यदि हम नहीं गिन सकते, ध्यान से देखिएगा, खाली स्थान के बाद जो शब्द होते हैं उसको यदि हम नहीं गिन सकते, यानी जिसको न गिना जा सकता हो, जिसको गिना नहीं जा सकता है, वहां पर मच का प्रयोग किया जाता है। जिसको नहीं गिना जा सकता है वहां पर मच का प्रयोग किया जाता है। जैसे ध्यान से, पहले तो मैं आपको बता दूं कि खाली स्थान के बाद से हमको ज्यादा मतलब होता है, खाली स्थान के पहले से नहीं, लेकिन पूरा सेंटेंस समझ के ही पूरा अर्थ हम उसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। विशेष बेटा ध्यान समझिएगा, हाउ टाइम यानी कितना समय। बेटा ध्यान से समझिएगा, समय को कभी भी नहीं गिना जा सकता है, यानी इसमें क्या लगा देंगे, मच लग जाएगा। इसी प्रकार ऑयल, टी, शुगर, कोई भी का खालिस्तान के बाद कोई भी वस्तु होती है जो अनकाउंटेबल होती है, अर्थात जिसको नहीं गिना जा सकता है, वहां पर हम मच का प्रयोग करते हैं। इसे ध्यान दीजिएगा। ओके, इसी प्रकार आप कोई भी आप ले लीजिए, जैसे जूस, इसमें क्या लगा देंगे, मच लगा देंगे। मैं ऐसा करता हूं कि आपकी बेहद आसानी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार ध्यान से आपको एक तुक्का समझ के चलना है कि जिसमें खाली स्थान के बाद जो शब्द आता है उसको नहीं गिना जा सकता, बिल्कुल नहीं गिन सकते हैं। जो अनकाउंटेबल होता है वहां पर हम मच का प्रयोग करते हैं। चलिए इसी प्रकार हम आगे चलते हैं मैनी के प्रयोग। ठीक है, चलिए मैनी। अब देखिए ध्यान से, वैसे आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे मैनी और मनी थोड़ा सा मिलता जुलता शब्द है? बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है मेरे दोस्तों, लेकिन मैनी और मनी में बहुत ज्यादा फर्क होने वाला है, क्योंकि मैनी यानी कितना और मनी यानी मनी रुपए, जिसके लिए तो सभी चल रहे हैं।
तो ध्यान से थोड़ा देखिएगा, जिस किसी को हम गिन सकते हैं, जिसमें खाली स्थान के बाद, ध्यान से समझिएगा, खाली स्थान के बाद जो शब्द आता है उसको गिना जा सके। क्या किया जा सके? जिसको गिना जा सके। ध्यान से, यानी काउंटेबल होना चाहिए आपका, यानी गिना जा सके, वहां पर मैनी का प्रयोग किया जाता है। बेहद आसान ट्रिक है आपकी, इसमें एसएससी लेवल में आती है, पूरे इंग्लिश में आती है, यानी 12th में आती है, 11th में आती है, यानी आपकी स्कूल लाइफ की लगभग 6 से 12 क्लासेस में यह प्रयोग आता है। और कंपटीशन लेवल में जहां इंग्लिश कंपलसरी है उस जगह में 2 से 3 नंबर का आपका मैच मैनी का प्रयोग आता है। इसमें आप किसी भी हालत में गलत मत कीजिएगा। हाँ, एसएससी लेवल में आपका एरर फाइंड करने के लिए आता है। एरर फाइंड करने के लिए मतलब जैसे कि आपको कैसे करना, मैं आपको आगे कुछ समय बाद बताता चलूंगा। ध्यान देखिएगा, पहले मैं इसको आप बता दूं, मैंने मैं आपको बता चुका हूं कि जिसको हम आसानी से गिन सकते हैं। गिन सकते हैं जैसे बुक्स, टेबल्स, कुछ भी अदरवाइज जिसको हम गिन सकते हैं। विशेष ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए बुक्स, बेटा बुक्स को हम गिन सकते हैं, किताब गिन सकते हैं। किताब कितनी ही गिन सकते हैं? बहुत आसानी से गिन सकते हैं। तो इनमें क्या लगा देंगे? मैनी। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको आज वर्ड बताने जा रहा हूं, जो ये होगा ये टाइम्स। जी हाँ, आपके मन में अभी भी आया होगा कि सर आप कैसे कर रहे हैं, अभी तो मच में आप टाइम बताए थे, टाइम में आप मैच लगाए थे, और मैनी में टाइम में मैनी लगा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। टाइम यानी समय को नहीं गिना जा सकता है, लेकिन विशेष तरीके से ध्यान से समझिएगा प्यारे भाइयों, कि टाइम से लिखा हुआ है कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स। एग्जाम्पल, कितने बार किताब पढ़ चुकी हैं, हमारी वीडियो कितने बार आप लाइक कर चुके हैं, हमारी वीडियो को 100 बार सब्सक्राइब कर चुके हैं, हमारी वीडियो को 100 बार शेयर कर चुके हैं, 1000 बार शेयर कर चुके हैं, व्यूज कर चुके हैं। मतलब आपको टाइम से बोला है उसमें, यानी टाइम्स है ये। ध्यान समझिएगा, इस यस का इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। ध्यान समझिएगा, ये टाइम्स होने की वजह से यहां पर आपका मैनी हो जाएगा। ध्यान से, यानी वो टाइम जो था, तो टाइम में समय था, वो समय है कि समय को बिल्कुल नहीं गिना जा सकता। इसीलिए यहां पर यदि हम टाइम बस करते हैं तो टाइम में हमारा मच आएगा। ध्यान से, टाइम में हमारा मच आएगा, लेकिन मैनी टाइम्स में आएगा। बार, कितने बार, हाउ मेनी टाइम्स, है ना, कितने बार हम किताबें पढ़ चुके हैं, 1 लाख बार हम व्यूज देख चुके हैं, यानी वो टाइम्स जो हमारा होता है उसके लिए हमारा यहाँ पर मैनी लग जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि समझ में आ गया होगा यहाँ पर। इसी प्रकार आपका कोई भी पॉइंट हो, जैसे जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंटेबल हो सकता है, वहां पर मैनी लगाएंगे। जैसे टेबल, ऑलरेडी आप आसानी से गिन सकते हैं, तो क्या लगा देंगे? मैनी। इसी प्रकार कोई भी चीजें हो जिसको अपने भाषा में आप समझ लो, खाली स्थान के बाद जो वर्ड हमारा ये जो दिया रहता है, यदि इसको आप गिन सकते हैं तो उसमें मैनी लगाएंगे, और नहीं गिन सकते हैं तो मच का प्रयोग करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपकी वीडियो समझ में आई होगी, लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप इसको जरूर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें जल्द से जल्द बताने का प्रयास करें। रुकिए, जस्ट वेट। आपको होमवर्क देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप ये नोट क्लियर कर लीजिए। बहुत से लोगों की कंफ्यूजन रहती है, और बहुत से स्टूडेंट्स की भी कंप्लेन आती रहती है, एडवाइस देते रहते हैं, या कि पूछते रहते हैं सर ऐसा क्यों हो रहा है। तो जैसे मनी, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, मनी, टाइम, ये एक आध दो वर्ड हमारे पास ऐसे हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। मनी यानी पैसे तो गिन सकते हैं हम, यदि पैसे गिन सकते हैं तो मैनी क्यों नहीं लगाया जाता। विशेष ध्यान रखिएगा बेटा कि इसमें हम मच ही लगाएंगे। और बाकी तो मैं आपको बता चुका हूं कि अभी कुछ समय पहले कि टाइम से हो जाने पर उसमें मनी का प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन टाइम और मनी विशेष ध्यान रखिएगा। ये नोट को आप रट लीजिए बिल्कुल कि इसमें मच का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम चलते हैं होमवर्क की ओर। सबसे बड़े टॉपर है। हाँ, तो देखो बेटा, SW आपके सामने होमवर्क मिल गया है। ही स्पीक्स डैश डैश डिफरेंट लैंग्वेज, इसमें मच और मैनी आपको लगाना है। अब क्या लगेगा आपको समझना पड़ेगा। अब मैं इसका एक अर्थ बता दे रहा हूं, बट आपको खुद समझना पड़ेगा, क्योंकि बेटा जो एग्जाम पेपर में आता है तो आपको खुद ही समझ करना पड़ेगा। तो उसमें अर्थ क्या होगा ये आपको समझना पड़ेगा। वह अलग अलग की भाषा बोलता है।
वह अलग अलग की भाषा बोलता है, डिफरेंट अलग अलग लैंग्वेज से बोलता है। तो यहाँ पर मच लगेगा कि मैनी लगेगा, अपने हिसाब से आप देखिए। फिर अगला, हाउ डैश डैश ट्रीज आर देयर इन योर गार्डन। तुम्हारे गार्डन में, यहाँ मतलब यहाँ बगीचे में कितने पेड़ हैं। डैश डैश चिल्ड्रन हैड वन प्राइजेस। मैं इसका अर्थ नहीं बताने वाला हूं, आप अपने से कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो निसंकोच कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। हाउ डैश डैश राइस इन द बॉक्स, हाउ डैश डैश वाटर इन द ग्लास। ध्यान से करिएगा, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप इसका आंसर बताइए, और मैच मीनिंग के कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती हो तो निसंकोच आप बताइए। मैं आशा करता हूं कि आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी नेक्स्ट मॉडल की कुछ ही टाइम में आपके पास अपलोड होगी। आप इसको देखिए, और कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो निसंकोच आप जरूर बताइए। थैंक यू। बट इसके बाद एक बात और, एक जरूरी बात, एक जरूरी बात, लाइट नहीं होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यदि आप कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप निसंकोच बताइएगा, और ध्यान से स्टे होम स्टे सेफ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग।